किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर यानी कि खाद के बारे में। और देखिए, इस खाद की जो खास बात है वो ये कि ये आपकी जमीन के अंदर नेमाटोड्स को कंट्रोल करेगा, आपकी जमीन के अंदर जो दीमक की समस्या उसको कंट्रोल करेगा, सफेद लट जो व्हाइट ग्रब कहते हैं उसको कंट्रोल करेगा यानी कि कीटों को कंट्रोल करेगा। आपकी जमीन के अंदर जो रूट रॉट यानी कि जड़ सड़न एक बहुत बड़ी समस्या होती है, फसलों के अंदर जड़ सड़ जाती है, काली पड़ जाती है, जिससे पौधा न्यूट्रिशन वगैरह नहीं ले पाता है और बहुत बड़ा प्रोडक्शन में लॉस देखने को मिलता है। तो ये जड़ सड़न को भी कंट्रोल करेगा। उसके साथ साथ इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है बहुत शानदार होती है और जो इसके पोषक तत्व होते हैं धीरे धीरे करके और पूरी क्रॉप को यानी कि बहुत बहुत लंबे समय तक क्रॉप को मिलते हैं, जिससे क्रॉप जो है हमारी फसल है वो बेहतर देखने को मिलती है। साथ में जो मिट्टी की फर्टिलिटी है उसको बेहतर करने का काम करता है ये जो खाद होता है, यानी कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं, जो बेनिफिशियल हमारे माइक्रोब्स हैं, तो माइक्रोब्स को इंक्रेज करने का, बढ़ाने का काम करता है, यानी कि बहुत ही बेहतर ये खाद होता है। और उसके साथ साथ इसके और भी फायदे हैं कि जो हम रासायनिक खाद अपने खेतों में डालते हैं तो उसके भी उपयोग क्षमता को बढ़ा देता है, यानी कि जो भी जैसे आप यूरिया, डीएपी ये जो खाद डालेंगे तो ये ज्यादा हमारे प्लांट को मिलेंगे, इनके जो पोषक तत्व हैं अधिक मात्रा में मिलेंगे। साथ में हमें कम मात्रा में इनको डालने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि बहुत ही शानदार खाद है। कीटनाशक, फफूंदीनाशक का काम करेगा, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाएगा, फसलों को हरा भरा करके फसलों को प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करेगा। ये कौन सा खाद है? ये जो खाद है हम बात कर रहे हैं खलियों की। अब खली कौन सी? तो आज की इस वीडियो में हम आपको 5 सबसे बेस्ट खली बताने वाले हैं जो हम उपयोग कर सकते हैं खेती के अंदर, फार्मिंग के अंदर। और देखिए, किन किसानों को उपयोग करना चाहिए वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि हर एक फार्मर को उपयोग करना जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा, कितनी मात्रा में उपयोग करें, कौन सी खली आपके लिए बेहतर है, यानी कि कौन सी खली क्या बेनिफिट देती है, कौन सी खली कौन से रोग को कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव है। अगर नेमाटोड्स है तो कौन सी खली ज्यादा बेहतर रहेगी, जड़ गलन है तो कौन सी खली दें, यदि केवल आपको न्यूट्रिशन देने हैं तो कौन सी खली ज्यादा बेहतर रहेगी। और देखिए, खलियां जो होती हैं उनके अंदर जो नाइट्रोजन होता है बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। ऑर्गेनिकली नाइट्रोजन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस, पोटास और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो सब इसके अंदर मिल जाते हैं। तो हम 5 बेस्ट खलियों की बात करेंगे जो हमारे भारत में ज़्यादातर इनकी खेती की जाती है। मतलब जैसे हम बात करें सरसों की खली, नीम की खली, अरंडी की खली, या आप सोयाबीन की खली की बात करें या करंज की खली की बात करें, ये जो खली होती हैं बहुत उपयोगी होती हैं। तो इनको हम रखेंगे 1 से लेकर के 5 तक, यानी कि जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है उसको पहले पर, फिर इसी क्रम में हम बाद में चलेंगे। तो सबसे जो पावरफुल खली होती है वो होती है नीम की खली, या हम इसको नीम केक के नाम से भी जानते हैं। नीम की खली जो होती है बहुत ज्यादा पावरफुल होती है जमीन के अंदर। जब आप इसको जमीन में उपयोग करते हैं तो पहला तो ये हमारी जमीन के अंदर जो न्यूट्रिशन को तो सप्लाई करेगा। किस खली में कितने मात्रा में न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व पाए जाते हैं उसका मैं चार्ट आपको बाद में दूंगा, वो आप कंपेरिजन कर सकते हैं। उससे पहले देखिए, इसके हम बात करें कि ये और क्या बेनिफिट देता है। एक तो जो नीम की खली होती है वो हमारी फसल के अंदर नेमाटोड्स को कंट्रोल करने में बेहद इफेक्टिव है। नेमाटोड्स की समस्या है तो आप नीम की खली डाल दीजिए। साथ में दीमक को कंट्रोल करने में बेहद इफेक्टिव होती है। हालांकि मैं पर्सनली दीमक को एक समस्या नहीं मानता हूं, अगर दीमक थोड़ा बहुत है, लेकिन एक कोई भी कीट हो चाहे वो बेनिफिशियल हो, लेकिन उसकी ग्रोथ एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो वो भी हानिकारक हो जाता है। तो ज्यादा दीमक है जब समस्या हो सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत दीमक है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो दीमक होती है हमारी जमीन के अंदर जो मृत अवशेष होते हैं उनको डिकम्पोज करने का एक बहुत अच्छा, हम कह सकते हैं एक बहुत अच्छा कीट होता है, यानी कि उसको डिकम्पोज बहुत तेजी से कर देता है। जो भी जैसे हमारी फसलों के अवशेष हैं, इससे हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बेहतर होती है, तो एक लिमिट तक सही होती है। तो वैसे दीमक को भी कंट्रोल करेगी, और सफेद लट जिसको कहते हैं व्हाइट ग्रब को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। नेमाटोड्स के लिए इफेक्टिव होता है। थोड़ा बहुत ये जड़ गलन, रूट रॉट की जो फंगस है उस पर भी काम करती है, तो आप इसको देंगे। और ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बेहतर करती है, और जो भी आप खाद दे रहे हैं रासायनिक, उनकी उपयोग क्षमता को ये बढ़ा देती है, यानी कि उनकी जो उपयोग दक्षता है वो बेहतर हो जाती है रासायनिक खादों की। तो नीम की खली काफी उपयोगी होती है। नीम की खली का आप उपयोग कर रहे हैं तो जो मात्रा आपको रखनी होगी वो रखनी होगी मिनिमम 150 kg
ज्यादा से ज्यादा आप 500 केजी तक डाल सकते हैं, यानी कि 150 से 500 केजी तक 1 एकड़ में डाल सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। आप चाहे तो बेडों में ही इसको डाल करके मिक्स करते हैं। उसके बाद जो खली आती है जो इस और ज्यादा यानी कि इससे थोड़ा कम जो उपयोगी होती है वो है हमारी करंज की खली। करंज की जो खली होती है वो भी काफी ज्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि देखिए वो नेमाटोड्स के खिलाफ तो बेहद इफेक्टिव होती है। पर्सनली नेमाटोड्स को कंट्रोल करने के लिए दे रहे हैं तो नीम की खली, करंज की खली दोनों को दे सकते हैं। तो जो करंज की खली है नेमाटोड्स के खिलाफ बहुत इफेक्टिव हम पाई गई है, और साथ में जड़ गलन, जो रूट रॉट की समस्या है, जो जड़ काली पड़ जाती है, उनको कंट्रोल करने के लिए जो करंज की खली है वो काफी उपयोगी होती है। तो आप करंज की खली का उपयोग करके बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी जो न्यूट्रिशन इनके अंदर मिलते हैं वो लास्ट में हम आपको बताएंगे, क्योंकि इनके अंदर फसलों के लिए पोषक तत्व भी मिलते हैं और ये उपजाऊ क्षमता को तो बेहतर करती है। हर एक खली मिट्टी के अंदर मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता उसको बेहतर करती है, मिट्टी की पोरोसिटी को बेहतर करती है, जो भी हम रासायनिक खाद डालते हैं उसकी उपयोग दक्षता को बढ़ाती है। तो ये हर खली का काम है। मैं हर एक खली के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, आप जो भी खली देंगे ये बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद आती है हमारी सरसों की खली। देखिए सरसों की खली जो होती है उसकी जो उसमें कोई इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज नहीं होती, यानी कि वो कीट को तो कंट्रोल नहीं करेगी, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है, यानी कि जो पोषक तत्वों को सप्लाई करती है हमारे प्लांट के लिए, वो उसके अंदर अधिक होती है। उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है और भी पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो सब्जियों के अंदर अगर आप दे रहे हैं कि हमारी फसलों के अंदर फूल फल अच्छे आए, फसल की ग्रोथ अच्छी आए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो खली है वो रहेगी सरसों की खली। तो सरसों की खली का आप उपयोग कर सकते हैं। ये भी आप जो डाल सकते हैं 250 से लेकर के 500 केजी तक 1 एकड़ में डाल सकते हैं। सरसों की खली का आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए जो भी खलियां आप डाल रहे हैं वो हमेशा आपको जुताई के समय डालना चाहिए, यानी कि वो मिट्टी में अच्छे से मिक्स होनी चाहिए खलियां, जब भी उसके बेटर रिजल्ट मिलेंगे। आप ऐसा नहीं कि उसको ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं खड़ी फसल में, तो फिर वो क्योंकि मिट्टी में मिक्स नहीं होगी तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो उसको मिट्टी में मिक्स होना चाहिए। जब वो मिट्टी में मिक्स होगी तो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेंगे, धीरे धीरे उसके जो न्यूट्रिशन है वो बाहर आएंगे और हमारे पौधे को मिलेंगे एक लंबे समय तक। तो सरसों की खली न्यूट्रिशन सप्लाई के लिए, सब्जी वर्गीय फसलों के लिए बहुत शानदार होती है। उसके बाद आती है हमारी अरंडी की खली। अरंडी की खली देखिए इसकी कुछ इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं, क्योंकि इसमें जो एक तीक्ष्ण गंध आती है जिसकी वजह से जो कीट हैं वो दूर भागते हैं। तो ये इसका बेनिफिट्स होता है। बाकी इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी होती है, तो ये भी काफी अच्छी होती है। अरंडी की खली आपके एरिया में पाई जाती है, आपके यहाँ पाई जाती है, तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छी रहती है। उसके बाद आती है सोयाबीन की खली। देखिए सोयाबीन की खली के में भी कोई इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज उसके अंदर नहीं होती हैं, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। अमीनो एसिड का बहुत अच्छा सोर्स होती है सोयाबीन की खली, यानी कि इसके अंदर अमीनो एसिड्स अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा सोयाबीन की खली में के अंदर पाया जाता है, यानी कि जो भी खली बताई सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा सोयाबीन की खली के अंदर आपको मिलेगी। तो सोयाबीन की खली का भी आप उपयोग करके बेनिफिट ले सकते हैं। अगर प्लांट को एक टॉनिक का काम करना है कि उसमें अमीनो एसिड्स मिले, प्रोटीन अच्छी मात्रा में जो प्लांट के अंदर बने, जो अमीनो एसिड्स की सप्लाई करे, नाइट्रोजन प्रॉपर जाए, तो फिर वो हमारी सोयाबीन की खली काफी शानदार होती है। देखिए जो अरंडी की खली बताई, सोयाबीन की खली बताई, इनको भी आप 250 से 500 केजी पर एकड़ में उपयोग कर सकते हैं अपने बजट के अनुसार। अब देखिए किन किसानों को उपयोग करना चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए आप सरसों की खेती करते हैं, आपने सरसों को पिलवा के तेल निकलवाते हैं, तो आपके यहाँ काफी अच्छी मात्रा में जो खल है वो हो गई, तो आप उसमें से 250 केजी 500 केजी खेत में उपयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई सोयाबीन की खेती करते हैं, वो उसकी खल बनवाते हैं, उसका तेल निकलवाते हैं, अरंडी का, करंज का, इसी तरह नीम का। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसका उपयोग करें। आप जरूरी नहीं कि आपको खर्चा करना है, बाहर से परचेज करना है, क्योंकि जब आप परचेज करने जाते हैं तो काफी एक्सपेंसिव मिलती है, महंगी मिलती है, इससे खेती में आपका खर्चा बढ़ता है। तो जरूरी नहीं कि हर फार्मर को उपयोग करना है। जिन किसानों के पास ये अवेलेबल है वो इसको उपयोग करके बेनिफिट ले सकते हैं, या जिन किसानों के एरिया में जो
खली सस्ते में मिल जाती है, आप उसका उपयोग करके अपने खेती के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं। मैंने आपको केवल इसके बेनिफिट्स बता दिए, क्या किसके क्या क्या फायदे होते हैं। अब देखिए इनकी थोड़ी सी न्यूट्रिशन वैल्यू को कंपेयर करें कि किसके अंदर कितनी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास पाया जाता है। तो आपके सामने अब आप ये चार्ट देखिए स्क्रीन पर जो चल रहा है। तो देखिए इस चार्ट में पहले देखेंगे आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ऊपर नीम, करंज, सरसों, अरंडी की खली, सोयाबीन की खली ये दी गई है। तो नाइट्रोजन देखेंगे तो नीम की खली में 2 से 5%, करंज की खली में आप देखेंगे तो 3.5 से 4.5% नाइट्रोजन मिलता है। सरसों की खली में आपको 4 से 6% नाइट्रोजन मिलता है। अरंडी की खली में भी 4 से 6% नाइट्रोजन मिलता है। सोयाबीन की खली की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा 6 से 7.5% तक नाइट्रोजन होता है, यानी कि सोयाबीन की खली नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स होती है। उसी तरीके से आप फास्फोरस की परसेंटेज नीचे देख सकते हैं, उसके नीचे आप पोटेशियम की परसेंटेज देख सकते हैं। उसी तरीके से कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की परसेंटेज है। और जिंक, जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयन, ये पीपीएम में दर्शाए गए हैं। तो इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आप इस चार्ट में कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप इसका उपयोग अपने खेतों के अंदर कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।